हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथा हल करते। इसमें क्या है? प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है? प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्या है? किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? दूसरा है कितने श्रमिक रुपए 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं? या फिर तीसरा प्रश्न है कितने श्रमिक रुपए 850 से कम अर्जित करते हैं? ये सब सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे? प्रश्न तीसरे में। लेकिन हमने प्रश्न तीसरे की जो हमने सारणी निकाली थी, आंसर में आप प्रश्न तीसरा देखेंगे तो उसमें जो हमने सारणी निकाली थी बारंबार था, उसमें मिलान चिन्ह को छोड़कर बाकी जो आपका डेटा इस प्रश्न में उपयोगी है वो सब हमने लिख लिया है कि 800 से 810 रुपए कितने मजदूरों को मिल रहे थे। ऐसे 3 मजदूर थे। इस तरह से हमने पूरी सारणी प्रश्न तीसरी की यहाँ बना दी है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे प्रथम हमें क्या करना है? दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। आपको क्या करना है? वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, ये है प्रश्न तीसरे का जो हमने हल किया था, वर्ग अंतराल बनाया था हमने, वो ये था। अब आपको एक आयत चित्र बनाना है तो सबसे पहले हम एक आयत चित्र बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। हल करने के लिए हमें एक आयत चित्र बनाना पड़ेगा जो इस प्रकार से बनेगा। यहां पर बनाएंगे हम आयत चित्र। यहां पर क्या रहेगा आपका? यहां पर रहेगा वर्ग अंतराल। यहां मजदूरों की वो जो मजदूर हैं आपके श्रमिक हैं उनकी संख्या, कितने मजदूरों को कितने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल जो आपके वेतन है, मजदूरों के साप्ताहिक वेतन है। तो यहां पर हम लिखेंगे श्रमिकों को प्राप्त साप्ताहिक रुपयों का वर्ग अंतराल क्या है? श्रमिकों को प्राप्त साप्ताहिक रुपयों का वर्ग अंतराल। यहां पर उनका वर्ग अंतराल लिखेंगे हम कि कितने श्रमिकों को कितने कितने बीच में मिलते हैं। जैसे 800 से 810 रुपए के बीच में कितने श्रमिकों को मिलते हैं। तो आइए हम लिखते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे सबसे पहले थोड़ा जगह छोड़े क्योंकि यहां पर मान लो 0 रहेगा और इसके बाद यहां से चलो आप, तो यहां 800 से 810, यहां पर रहेगा 810 से 820। तो यहां पर हम क्या करते हैं? लिखते हैं यहां पर 800 यहां पर हो गया। अब यहां पर लिखेंगे हम 810। तो जो देखो आप 800 यहां पर है, 810 यहां पर है, तो 800 से 810 जितने को मिलेंगे यहां पर बनाएंगे और 810 से यहां पर चलेंगे 820, फिर बनाएंगे यहां 830, यहां पर बनाएंगे 840, यहां पर बनाएंगे 850, यहां पर 860, यहां पर 870, यहां 880 और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे 890 तक लेना है, 900 तक लेना है। तो 880, 890 और यहां पर 900। अब जितने श्रमिकों को जितना पैसा मिल रहा है कि मान के चलो 800 से 810 के बीच में कितने श्रमिकों को पैसा मिल रहा है आप यहां से बता सकते हैं। ऐसे 3 श्रमिक हैं, 3 मजदूर ऐसे हैं जिनका साप्ताहिक वेतन 800 रुपए से 810 के बीच में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखो, यहां अधिकतम संख्या क्या है? 9 है, तो हम 10 तक बना लेंगे। जैसे मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, यहां लिखेंगे श्रमिकों की संख्या। यहां पर श्रमिकों की संख्या, तो यहां पर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा 1, यहां 2 और यहां 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां पर 9 और थोड़ा एक ज्यादा ले लो आप, तो यहां पर 10 हो जाएगा। यहां पर 10। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया? 10। यहां पर 9 तक है, 9, 10। ठीक है, अब देखते हैं हम इस सारणी में। यहां से क्या है? 800 से 810 के बीच में आपको कितने श्रमिकों को पैसा मिल रहा है? 3 ऐसे श्रमिक हैं जिनकी मजदूरी, साप्ताहिक मजदूरी कितना है? 800 से 810 रुपए के बीच में है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर एक आयत चित्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो यहां पर कितने श्रमिक है? 3 श्रमिक हैं। तो यहां हम 800 से, देखो यहां पर 800 से
810 तक कितने हैं 3, तो आपको यहां तक 3 तक ले जाना है, इसको क्या करना है 3 तक ले जाना है। इसके बाद देखो 810 से 820, 810 से 820 दो श्रमिक हैं, तो आपको 810 यहाँ पर है, 810 से 820 दो श्रमिक है, तो 2 तक ले जाना है और यहाँ तक ये बन गया आपका, ठीक है 2 तक है, ठीक है। यहां से आपको देखना है 820 से 830 एक, 820 से 830 तो आपका यहां तक इतना रहेगा, ये यहां से इतना रहेगा, ठीक है 830 तक। उसके बाद 830 से 840 9 है, तो यहां तक चलो 9 है यहां तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह से 9 यहां तक मिल रहा है आपको, तो आपको यहां से, ठीक है, और बिल्कुल इसको सीधा रखना, ठीक है, यहां पर इतना रहेगा और यहां पर इतना, ये हो गया आपका, ये 9 तक रहेगा। 830 से 840 जिसका वेतन है यहाँ पर वर्ग लिखा है, वर्ग अंतराल, क्योंकि आयत चित्र आपका वर्ग अंतराल में ही बनता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे 840 से 850, 840 से 805 मजदूर ऐसे हैं जिनको 840 से 850 के बीच में वेतन मिल रहा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से हम करेंगे कि यहाँ 5 मिल रहा आपको, तो ये मजदूरों की संख्या है और श्रमिकों को प्राप्त साप्ताहिक रुपयों का वर्ग अंतराल है, कितने रुपए से कितने रुपए के बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 850 से 860, तो 850 से 860 केवल एक मजदूर ऐसा है जिसको 850 से 860 के बीच में मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह एक बना दें, एक तक ले जाएंगे इसको डिब्बे को, ठीक है आयत चित्र को। उसके बाद देखेंगे आप इतना हो गया 860 से 870, 860 से 870 तीन ऐसे श्रमिक हैं जिनको 860 से 870 तक मिल रहा, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे थोड़ा, 3 तक ले जाएंगे, 3 यहाँ तक है, यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ तक इस प्रकार और ऐसा, ये क्या हो गया 860 से 870। अब यहाँ पर 870 से 880 ऐसे कितने श्रमिक हैं, एक श्रमिक ऐसा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया एक श्रमिक जो 870 से 880 तक है। उसके बाद 880 से 890 तक भी एक श्रमिक है, तो यहाँ पर भी 880 से 890 यहाँ तक इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 890 से 900 तक ऐसे कितने श्रमिक है, 4 श्रमिक है जिनका वेतन 890 से 900 से कम है, ठीक है। 890 से ज्यादा और 900 से कम, या 890 से 900 के बीच में है, तो ऐसे 4 श्रमिक है, तो 4 आपका यहाँ है, तो आप क्या करेंगे इसको 4 तक ले जाएंगे यहाँ तक मान लो और यहाँ तक, तो ये आपका क्या है आयत चित्र, ये क्या है आपका आयत चित्र, ठीक है। प्रश्न 3 के अनुसार ये किसका उत्तर था, ये प्रश्न 3 का उत्तर था, प्रश्न 3 की सारणी थी ये, ठीक है, उसी के आधार पर आपको हल करना था, तो आपने आयत चित्र बना दिया। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कैसे, पहला प्रश्न है किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, देखो आप 9 किसमें है 830 से 840, यहां भी देख सकते हैं 9 830 से 840, तो हम यहां पर लिखेंगे जो पहला प्रश्न का आंसर रहेगा, लिखेंगे समूह 830 से 840 में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि 9 है, 9 सबसे अधिक है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, कितने श्रमिक रुपए 850 या उससे अधिक प्राप्त करते हैं। देखो 850 से 860 कितने श्रमिक हैं, देखो कितने श्रमिक रुपए 850 या उससे अधिक, अब 850 से अधिक बहुत सारे सर्वे देखो कितना है, देखो 850 तो यहां से है, 850 से ऊपर कितना है 860 है, 870 80 90 900 तक है, ठीक है। 850 से ऊपर चाहिए आपको, तो 850 से 860 के बीच में कितने हैं आपके, देखो एक है, तो एक ये हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे देखो कितना, यहां से जोड़ दो आप, ठीक है। 850 के ऊपर है 1 और 3 4 और 2 6 और 4 10, मतलब 10 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी वेतन 850 या उससे अधिक है, तो यहां पर लिखेंगे 10 श्रमिकों को
रुपए 850 या उससे अधिक अर्जित होते हैं। अर्जित होते हैं या प्राप्त होते हैं? अर्जित होते हैं। कितने श्रमिक हैं? 10 हैं। कैसे? 850 से लेके 900 के बीच में आपको, क्योंकि 850 से ज्यादा चाहिए। ठीक है। अगर बात करें हम तीसरे प्रश्न, कितने श्रमिक रुपए 850 से कम प्राप्त करते हैं, तो कितने श्रमिक है? जो देखो 850 से ऊपर से हैं, 850 से नीचे, यहां से गिनना है आपको ऊपर तक। तो यहां पर लिखेंगे हम, काउंट करो पहले, गिनो। देखो 850 से ऊपर तक चाहिए, तो यहां पर देखो 850 से कम, तो 5 और 9 14 और 1 15 16 17 18 19 20 20 आपके क्या है? श्रमिक ऐसे हैं, 20 श्रमिकों को रुपए 850 से कम अर्जित होते हैं। तो 20 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 850 से कम रुपए मिलते हैं, और 10 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 850 से ज्यादा रुपए मिलते हैं। यही आपको दर्शाना था। ये आपका आयत चित्र हो गया, जो प्रश्न में बोला गया था कि आयत चित्र बनाइए, बना दिया, और तीनों प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए, जो आपके क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा है। तो इस तरह आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।